हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, जय हिंद। दोस्तों, कैसे आप लोग? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा और आज है दो खबरें हैं। एक बुरी खबर है और एक अच्छी खबर है। और पहले आपको बता देता हूं, अच्छी खबर जो कि कोविड वैक्सीन के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, तो पहले उसको बताता हूं और बुरी खबर बाद में बताऊंगा। गुड न्यूज़ बताने जा रहा हूँ और कोविड-19 वैक्सीन के बारे में। और ज़्यादातर लोगों को अब ये लगता है कि कोविड-19 वैक्सीन की वजह से कहीं नुकसान तो नहीं हुआ, हमें कोविड-19 वैक्सीन लगी हुई है, क्या उससे हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं। लेकिन आज की खबर बिल्कुल उल्टा है और ये खबर कैंसर से रिलेटेड है। ये एक रिसर्च हुई है एमडी एंडरसन कैंसर सेंटर इन नेचर अक्टूबर 2025 में। उस स्टडी में पाया गया है कि कोविड-19 वैक्सीन स्पेशली उन कैंसर के पेशेंट में जिनको लंग कैंसर है या स्किन कैंसर है और जिनको इम्यूनोथेरेपी चल रही है, तो उनको अगर आप ये वैक्सीन दे देते हैं तो उनकी इम्यूनोथेरेपी के रिस्पॉन्स को ये बूस्ट कर सकती है और पेशेंट के सर्वाइवल रेट को कुछ सालों तक और बढ़ा सकती है। स्टडी बड़ी इंटरेस्टिंग है और इस पे अब काम होना शुरू हो गया है। तो आगे बताता हूँ कि एक्चुअली मामला क्या है। तो दोस्तों, ये स्टडी जो है ये स्पेशली मैसेंजर आरएनए जो वैक्सीन थी मॉडर्ना और फाइजर, उसके बारे में है। ये स्टडी वहीं तक है। ये बताया जा रहा है कि अगर ये वैक्सीन जिसको लगी हुई है तो उनमें अगर कैंसर हो रहा है और एक अनवैक्सीनेटेड जिसको नहीं लगी है उनमें अगर कैंसर हो रहा है तो दुगने फ़र्क है उनके सर्वाइवल रेट के रिस्पॉन्स में। ठीक है, मतलब वैक्सीन कहीं ना कहीं पेशेंट के सर्वाइवल रेट को बढ़ा रही है कम से कम 3 साल तक। और कैसे बढ़ाती है ये उनके इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ा देती है, पेशेंट के इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाती है। और बस यही है कि ये मैसेंजर आरएनए वैक्सीन के साथ जुड़ा हुआ मामला है, ना कि हमारी लोग समझ रहे होंगे जैसे कोविशील्ड लगी हमें कोवैक्सीन लगी, उसके साथ नहीं है। ये जितनी भी रिसर्च हुई है मैसेंजर आरएनए वैक्सीन के साथ हुई है। और फर्दर अब ये देखा जा रहा है कि स्पेशली ये कैंसर और जो लंग कैंसर है और स्किन कैंसर है वहाँ पे स्टडी हुई है। अब लार्ज इसके और ट्रायल होंगे और बड़े लेवल पे होंगे तो शायद अतः की संभावनाएं काफ़ी बढ़ गई हैं कि हो सकता है कुछ और कैंसर में भी इसका यूज़ हो। अभी तक सिर्फ स्किन और लंग कैंसर में ये देखा गया और इसी पे आगे स्टडी हो रही है। तो ये आज की एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और इससे पहले ये बातें फैलाई गई थी कि जो कोविड-19 वैक्सीन है वो कैंसर करती है। यहाँ पे सब कुछ उल्टा आ रहा है और ये इन्होंने इस थ्योरी को बिल्कुल वो कर दिया है कि ये इंसान के डीएनए को चेंज नहीं कर सकती है मैसेंजर आरएनए वैक्सीन। और यही इसकी वो है खास बात कि ये सेल के अंदर जो डीएनए होता है स्टोर होता है उसको ऑल्टर, उसके जेनेटिक कोड को ये ऑल्टर नहीं कर सकती है। इसलिए कैंसर से कोई लेना देना नहीं है। बल्कि अब ये बताया जा रहा है कि जिनको कैंसर हो रहा है उनको वैक्सीन दी जाए वहाँ पे। और ये भी जो बोला जाता है कि वैक्सीन जो है वो जो कैंसर कीमोथेरेपी उसके साथ इंटरफेयर करती है, वो भी गलत है। लेकिन ये बात स्टडी में आई है कि 100 दिन के अंदर अगर आप इम्यूनोथेरेपी शुरू करने जा रहे हैं उसके 100 दिन के अंदर आपको ये देना पड़ेगा जो वैक्सीन है, तभी ये इफेक्टिव हो सकती है इम्यूनोथेरेपी के रिस्पॉन्स को बढ़ाने में और पेशेंट की ज़िंदगी 3 साल तक बढ़ा सकती है। ठीक है, तो दोस्तों बुरी खबर क्या है? बुरी खबर हमारी भारतीय क्रिकेट टीम से जुड़ी हुई है। हमारे जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं श्रेयस अय्यर, उनको इंजरी हुई है रिब केज में, उनकी पसलियों में चोट लगी जिसकी वजह से पहले तो उनको पता नहीं चला, लेकिन जब ड्रेसिंग रूम में ले गए तो उनका ब्लड प्रेशर डाउन होना शुरू हो गया, उनके मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो गया और इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी वहाँ पे। तो उनको फटाफट हॉस्पिटल ले जाया गया। अभी वो आईसीयू में एडमिट हैं। कंडीशन थोड़ी सी सीरियस ज़रूर है और अभी कितने दिन लगेंगे आईसीयू में पता नहीं है, लेकिन हम सब प्रे करेंगे और मुझे उम्मीद है, मुझे ऐसा लगता है कि वो निकल आएंगे इस जो भी इनके साथ ट्रॉमा हुआ है। ये कैच पकड़ रहे थे, वहाँ पे गिरे हैं और वो पसली जो इंटरनल इनकी इंजरी हुई है और वहाँ पे ब्लीडिंग हो गई, कोई ब्लड वेसल जो है बर्स्ट हो गई होगी जिसकी वजह से इनको चोट काफ़ी लगी। शुरू में नहीं पता लगा कि इतनी सीरियस चोट होगी, लेकिन जैसे उनका ब्लड प्रेशर डाउन होना शुरू हुआ तो
टीम के जो भी साथ में स्पोर्ट्स डॉक्टर होंगे या फिजियोथेरेपी, उन्होंने फटाफट इनको हॉस्पिटल लेकर गए और इनको एडमिट कर दिया गया। अभी ऐसा लगता है कि 2-3 दिन आईसीयू में इनको रहना पड़ेगा और ब्लड वगैरह भी इनको दिया गया है। और भगवान से हम प्रे करते हैं श्रेयस अय्यर के लिए, क्योंकि ये एक वो ऐसा प्लेयर था जिसकी वजह से हम अभी जो वर्ल्ड कप हमने जीता लास्ट में, तो उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट थे हमारे लिए। और इन्होंने बहुत ही एक कांस्टेंट प्रदर्शन किया था। और अभी भी मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी श्रेयस अय्यर को थोड़ा टाइम लगेगा। अभी तो मुझे नहीं लगता वो खेल पाएंगे कुछ टाइम तक, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो एक आने वाले एक नए कैप्टन जरूर होंगे, चाहे वो T20 के हों या T20 का तो मुझे नहीं लगता, लेकिन वनडे के कैप्टन वो जरूर साबित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और चलिए प्रे करते हैं भगवान से कि भगवान उनको एक लंबी ज़िंदगी दे और जल्दी से जल्दी उनको ठीक करे। और बस यही बोल सकता हूँ, और क्या बोलूँ। हम तो सिर्फ प्रे करेंगे, क्योंकि देश का नाम जो लोग ऊंचा करते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो या किसी भी चीज़ में हो, तो हर इंसान, वैसे तो कोई भी इंसान के साथ दुर्घटना हो तो सबके लिए प्रे करना चाहिए, चाहे वो आपका दुश्मन भी क्यों ना हो। सच बता रहा हूँ, क्योंकि जब अपने साथ होता है ना, तब इंसान को लगता है ये सारी चीज़ें कि यार हाय मेरे साथ ही क्यों। तो वो भी सोच रहे होंगे श्रेयस अय्यर कि मेरे साथ ही क्यों। तो कोई बात नहीं, जो भी होता है भगवान, मुझे लगता है अच्छे लोगों के साथ कुछ ना कुछ अच्छा भी होता है। अगर बुरा होता है तो रात बीत जाएगी। श्रेयस अय्यर के लिए ये थोड़ी सी मुश्किल समय है, पर हम सब लोग प्रे कर रहे हैं। तो एक गीत याद आ गया मुझे, ऐसी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। ठीक है, तो मैं तो ये बात मानता हूँ कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ अच्छा होना चाहिए। होता भी है, थोड़ा टाइम लगता है कई बार, लेकिन ये भी कहते हैं कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू, बाय, शुक्रिया।